सीताराम चरण रति मोरे, सीताराम चरण रति मोरे। आनो देने बाड़ा हूँ अनुग्रह तोरे, जेहि विधि नाथे होई हित मोरा, जेहि विधि नाथे होई हित मोरा। करहूँ शोभेगी दास में तोरा, करहूँ शोभेगी दास में तोरा। प्रभु श्री रामचंद्र जी आश्रम में सीता जी को नहीं पाते हैं। सीता जी से रहित देखकर प्रभु श्री राम जी साधारण मनुष्यों की भांति व्याकुल और दीन हो जाते हैं। वे विलाप करने लगते हैं और सभी पशुओं से, पक्षियों से, भौरों से, जो भी वन में पशु पक्षी थे सभी से पूछते हैं कि क्या आपने जानकी जी को देखा है। प्रभु श्री रामचंद्र जी पूर्ण काम आनंद की राशि, अजन्मा और अविनाशी श्री राम जी मनुष्यों कैसे चरित्र कर रहे हैं और इस प्रकार विलाप कर रहे हैं जैसे कोई साधारण मनुष्य हो। आगे चलने पर उन्होंने गिद्धराज जटायु को पड़ा हुआ देखा। वह श्री राम जी के चरणों का स्मरण कर रहा था जिनमें ध्वजा, कुलिश आदि की रेखाएं चिन्ह हैं। कृपा निधान श्री रघुवीर ने अपने कर कमल से उसके सिर का स्पर्श किया, उसके सिर पर अपने कर कमल फेर दिया। शोभा धाम श्री राम जी का परम सुंदर मुख देखकर गिद्धराज जटायु की सब पीड़ा समाप्त हो गई और तब धीरज धरकर गिद्ध ने यह वचन कहा कि हे जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले श्री राम जी, सुनिए। हे नाथ, रावण ने मेरी यह दशा की है, उसी दुष्ट ने सीता जी को भी हर लिया है। ये गोसाई, वह सीता जी को लेकर दक्षिण दिशा की ओर गया है। वह टिटहरी की तरह अत्यंत विलाप कर रही थी। हे प्रभु, मैंने आपके दर्शनों के लिए ही प्राणों को रोक रखा था। ये कृपा निदान, अब ये प्राण चलना ही चाहते हैं। गिद्धराज जटायु की यह बात सुनकर प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे तात, आप शरीर को बनाए रखिए। तब जटायु ने मुस्कुराते हुए कहा कि मरते समय जिनका मुंह से निकलने पर, मरते समय जिनका नाम मुंह से निकलने पर महान पापी भी मुक्त हो जाता है, ऐसा वेद गाते हैं, वही आप मेरे नेत्रों के विषय होकर मेरे सामने खड़े हैं। हे नाथ, अब मैं किस कमी की पूर्ति के लिए देह को जीवित रखूं। नेत्रों में जल भरकर श्री रघुनाथ जी कहने लगे कि हे तात, आपको अपने श्रेष्ठ कर्मों से दुर्लभ गति मिल गई है। जिनके मन में दूसरों का हित समाया रहता है, उनके लिए संसार में कुछ भी, कोई भी गति दुर्लभ नहीं है। हे तात, शरीर छोड़कर आप मेरे परम धाम में जाइए और मैं आपको क्या दूं, आप तो सब कुछ पा ही चुके हैं। ये तात, सीता हरण की बात आप जाकर पिताजी से न कहिएगा। यदि मैं राम हूं तो दशमुख रावण पूरे कुटुंब के साथ वहां आकर स्वयं ही कहेगा। जटायु ने गिद्ध की देह त्याग कर हरि का रूप धारण किया और अनेक प्रकार के दिव्य आभूषण और पीतांबर पहन लिए। श्याम शरीर है, लंबी चार भुजाएं हैं, नेत्रों में प्रेम तथा आनंद के आंसुओं का जल भरकर स्तुति कर रहा है। जटायु स्तुति कर रहा है कि हे राम जी, आपकी जय हो। आपका रूप अनुपम है, आप निराकार हैं,
साकार हैं और सत्य ही गुणों की माया के प्रेरक हैं। 10 सिर वाले रावण की प्रचंड भुजाओं को खंड खंड करने के लिए प्रचंड बाण धारण करने वाले, पृथ्वी को सुशोभित करने वाले, जल युक्त बादलों की भांति श्याम शरीर वाले, कमल के समान मुख और लाल कमल के समान विशाल नेत्र और विशाल भुजाओं वाले तथा जन्म मरण के भय से छुड़ाने वाले कृपालु श्री राम जी को मैं नित्य प्रणाम करता हूं। आप अपरिमित बल वाले हैं, अनादि हैं, अजन्मा हैं, अव्यक्त निराकार हैं, एक हैं, अगोचर अलक्ष्य हैं, गोविंद वेद वाक्यों द्वारा जानने योग्य हैं, इंद्रियों से अतीत, जन्म मरण सुख दुख हर्ष शोक आदि द्वंद्वों को हरने वाले हैं, विज्ञान की घन मूर्ति है और आप पृथ्वी के आधार हैं। तथा जो संत राम मंत्र को जपते हैं उन अनंत सेवकों के मन को आनंद देने वाले हैं। उन निष्काम प्रिय, निष्काम जनों के प्रेमी तथा उन्हें प्रिय हैं तथा काम आदि दुष्ट वृत्तियों के दल का दलन करने वाले श्री राम जी, मैं आपको नित्य नमस्कार करता हूं। जिनको श्रुतियां निरंजन, माया से परे, ब्रह्म व्यापक निर्विकार और जन्म रहित कहकर गान करती हैं, मुनि जिन्हें ध्यान ज्ञान वैराग्य और योग आदि अनेक साधनों द्वारा पाते हैं, वे ही करुणाकंद शोभा के समूह स्वयं श्री भगवान प्रकट होकर जड़ चेतन समस्त जगत को मोहित कर रहे हैं। मेरे हृदय कमल के ब्रह्म रूप अनेक अंग अंग में बहुत से कामदेवों की छवि सुशोभित हो रही है। जो अगम और सुगम है, निर्मल स्वभाव है, विषम और सम है, सदा शीतल शांत है, मन और इंद्रियों को सदा वश में करते हुए योगी बहुत अधिक साधना करने पर जिन्हें देख पाते हैं, वे तीनों लोकों के स्वामी रामा निवास श्री राम जी निरंतर अपने सेवकों के वश में रहते हैं। वे ही मेरे हृदय में निवास करें, जिनकी पवित्र कीर्ति जन्म मरण को मिटाने वाली है। अखंड भक्ति का वर मांगकर गिद्धराज जटायु श्री हरि के परम धाम को चला गया। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने उसकी दाह संस्कार आदि सभी क्रियाएं यथा योग्य अपने हाथों से की। श्री रघुनाथ जी अत्यंत कोमल चित्त वाले, दीन दयालु और बिना ही कारण कृपा करने वाले हैं। गिद्ध पक्षियों में भी अधम पक्षी और मांसाहारी था। उसको भी श्री राम ने वह दुर्लभ गति दी जिसे योगी जन मांगते रहते हैं। सुनहु उमा ते लोगे अभागी, हरि तज होहि विषय अनुरागी। सुनहु उमा ते लोगे अभागी, हरि तज होहि विषय अनुरागी। सुनहु उमा ते लोग अभागी, हरि तज होहि विषय अनुरागी। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, वे लोग अभागे हैं जो भगवान को छोड़कर विश्व से प्रेम करते हैं। और फिर दोनों भाई सीता जी को ढूंढते हुए आगे चले। वह सघन और वन लताओं वृक्षों से भरा है, वन लताओं और वृक्षों से भरा हुआ है। उसमें बहुत से पक्षी, मृग, हाथी, सिंह रहते हैं। श्री रघुनाथ जी ने रास्ते में आते हुए कमंद राक्षस को मार डाला और उसने अपने साप की सारी बात बताई। कबंद राक्षस बोला कि दुर्वासा जी ने मुझे साप दिया था, आप प्रभु के चरणों के दर्शन से वह पाप मिट गया। श्री राम जी ने कहा कि हे गंधर्व सुनो, मैं तुम्हें कहता हूं कि ब्राह्मण कुल से द्रोह करने वाला मुझे अच्छा नहीं लगता। मन वचन और कर्म से कपट छोड़कर जो पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों की सेवा करता है, मेरे सहित ब्रह्मा शिव आदि सब देवता उसके वश में हो जाते हैं। साप देता हुआ, मारता हुआ, कठोर वचन कहता हुआ भी ब्राह्मण पूज्य है,
ऐसा संत कहते हैं। शील और गुण से हीन भी ब्राह्मण पूजनीय हैं, और गुण समूहों से युक्त और ज्ञान में निपुण भी शूद्र पूजनीय नहीं है। श्री राम जी ने भागवत धर्म कहकर उसे समझाया। अपने चरणों में प्रेम देखकर वह उनके मन को अच्छा लगा। तदंतर श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों में सिर झुकाकर वह अपनी गति गंधर्व का स्वरूप पाकर आकाश में चला गया। उदार श्री राम जी उसे गति प्रदान कर सबरी जी के आश्रम में पधारे। सबरी जी ने श्री रामचंद्र जी को आश्रम में आया देखा, तब मुनि मतंग जी के वचनों को याद करके सबरी जी का मन प्रसन्न हो गया। कमल सरस नेत्र और लंबी भुजाओं वाले, सिर पर जटाओं का मुकुट और हृदय में वनमाला धारण किए हुए सुंदर सांवले और गोरे दोनों भाइयों के चरणों में सबरी जी लिपट पड़े। सबरी जी प्रेम में डूब गई। उनके मुख से वचन नहीं निकलता, बार बार चरण कमलों में सिर झुका रही हैं। फिर उन्होंने जल लेकर आदर पूर्वक दोनों भाइयों के पैर धोए और फिर उन्हें सुंदर आसनों पर बैठाया। उन्होंने अत्यंत रसीले और सुस्वादु कंद मूल और फल लाकर श्री राम जी को दिए। फिर वो श्री राम जी ने बार बार प्रशंसा करके उनको प्रेम पूर्वक खाया। फिर वे हाथ जोड़कर माता सबरी प्रभु श्री रामचंद्र जी के आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो गईं और प्रभु को देखकर उनका प्रेम अत्यधिक बढ़ गया। माता सबरी जी ने कहा कि हे प्रभु, मैं किस प्रकार से आपकी स्तुति करूं। मैं नीच जाति की और अत्यंत मूढ़ बुद्धि हूं, जो अधम से भी अधम है। स्त्रियां उनमें भी अत्यंत अधम हैं और उनमें भी हे पापनाशन मैं मंद बुद्धि हूं। श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे भामिनी, मेरी बात सुन। मैं तो केवल एक भक्ति का ही संबंध मानता हूं। हे भामिनी, मैं तो केवल एक भक्ति का ही संबंध मानता हूं। जाति पाति कुल धर्म बड़ाई धन बल कुटुंब गुण और चतुरता, इन सब के होने पर भी भक्ति से रहित मनुष्य उसी प्रकार नीरस है जैसे जलहीन बादल दिखाई पड़ता है। मैं तुझसे अब 9 प्रकार की भक्ति कहता हूं, तू सावधान होकर सुन और मन में धारण कर। प्रभु श्री रामचंद्र जी माता सबरी जी को नवदा भक्ति का उपदेश देते हैं। नवदा भगति कहूं तो पाही, सावधान सुनु धरु मन माही। प्रथमे भगति संतन कर संगा, दूसरी रति में कथा प्रसंगा। प्रथमे भगति संतन करे संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गन करई कपट तजी गान। मंत्रे जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचमी भजन सुवेद प्रकाशा। छठ दम सीले बिरति बहु कर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्म। सातवे समय मोहि में जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। आठवीं जथा लाभे संतोषा, सपने हूँ नहीं देखई परिदोषा। नवमी सरल सब सन चले ही ना, ममे भरोसे ही हर्षिन दीना। नव में हूँ एक जिनके होई, नारी पुरुष सचराचर कोई। सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे,
सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे, जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आज सुलभ भई सोई। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। जनक सुता कई सूदि भामिनी, जानहि कहु कवि बरगामिनी। प्रभु श्री रामचंद्र जी माता सबरी जी को नवदा भक्ति का उपदेश करते हैं और कहते हैं कि मैं तो एक भक्ति का ही संबंध मानता हूं। मैं जाति पाति कुल धर्म बड़ाई इन सब से रहित होने पर भी मनुष्य उस प्रकार नीरस है जैसे जलहीन बादल। प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि पहली भक्ति है संतों का सत्संग। पहली भक्ति संतों का सत्संग है। संतों का सत्संग करो, सुनो, संतों के साथ संग करो। दूसरी भक्ति है मेरी कथा चर्चा में प्रेम। प्रभु की लीलाओं की कथा चर्चा, प्रभु की लीलाओं का कथा करना, प्रभु की लीलाओं की कथा का वर्णन करना, यह दूसरी भक्ति है। तीसरी भक्ति है अहंकार से रहित होकर गुरु के चरण कमलों की सेवा करना। और चौथी भक्ति कपट का त्याग करके मेरे गुण समूहों का गान करें। चौथी भक्ति है प्रभु के गुणों का गान करना। जो शास्त्रों में प्रभु के गुणों का वर्णन किया गया है उनका गान करना। पांचवी भक्ति है प्रभु के मंत्र का जाप, मेरे राम नाम मंत्र का जाप और उस मंत्र जाप में दृढ़ विश्वास हो। मंत्र का जाप दृढ़ विश्वास से करें जो वेदों में प्रसिद्ध है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने छठी भक्ति बताई कि जो इंद्रियों को अपने वश में करके शील स्वभाव, अच्छा स्वभाव या चरित्र, बहुत कार्यों से वैराग्य और निरंतर संत पुरुषों के धर्म आचरण में लगे रहना, प्रभु श्री राम जी ने यह छठी भक्ति बताई। प्रभु राम जी ने सातवीं भक्ति बताई कि जो पुरुष पूरे विश्व को समभाव से मुझ में ओतप्रोत राम में देखता है और संतों को मुझसे भी अधिक महत्व देता है, यह सातवीं भक्ति है। प्रभु राम जी ने आठवीं भक्ति बताई कि जिस व्यक्ति को जो कुछ भी मिल जाए उसी में संतोष करना और स्वप्न में भी पराई दोषों को न देखना, यह आठवीं भक्ति है। और आगे नवी भक्ति बतलाते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी कहते हैं कि व्यक्ति के अंदर सरलता हो और सबके साथ कपट रहित व्यवहार करना, हृदय में मेरा भरोसा रखना और किसी भी अवस्था में हर्ष और विषाद का न होना। इन नवों में से जिनके पास एक भी होती है, इन 9 भक्तियों में से जिसके पास एक भक्ति भी होती है, वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो, हे भामिनी वह मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। फिर तुझ में तो सभी प्रकार की भक्ति दृढ़ है, इसीलिए जो गति योगियों को भी दुर्लभ है वही आज तेरे लिए सुलभ हो गई है। हे भामिनी, मेरे दर्शन का परम अनुभव फल यह है, मेरे दर्शन का अनुपम फल यह है कि जीव अपने सहज स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। हे भामिनी, अब यदि तू गजगामिनी सीता की कुछ खबर जानती हो तो हमें बता दे। और माता सबरी जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी को पंपा नामक सरोवर में जाने के लिए और वहां पर सुग्रीव से मित्रता करने के लिए
इस प्रकार से माता सबरी जी ने बताया। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। हरि व्यापके सर्वत्र समान, प्रेम ते प्रगट होई में जाना। हरि व्यापके सर्वत्र समान, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। सुनहु उमा ते लोग अभागी, हरि ताजी होई विषय अनुरागी। सुनहु उमा ते लोग अभागी, हरि ताजी होई विषय अनुरागी। सुमति कुमति सबके रही, नाती पुरानी निगम वस गई। सुमति कुमति सबके ओर रही, नाते पुरानी निगम वश गई। जहाँ सुमति ते संपत्ति नाना, जहाँ कुमति ते विपत्ति निदाना। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहुविधि शविशंता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहि सुनहि बहुविधि शविशंता। बिनु सति संगी विवेकिन होई, राम कृपा बिनु सुलभिन सोई। बिनु सत संग विवेकिन होई, राम कृपा बिनु सुलभिन सोई। राम कृपा बिनु सुलभिन सोई, राम कृपा बिनु सुलभिन सोई। जय श्री सीताराम, जय श्री।